नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने कुछ गति के द्वितीय नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और न्यूमेरिकल्स में मैंने तुमसे कहा था कि एक न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें करवा भी दिया था। न्यूमेरिकल्स इसमें 5-6 उदाहरण दे रखे हैं। आप उन सारे उदाहरणों को करके देखना। अगर तुम्हें कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम करके नहीं देखते। पहले इनको आप अपने हाथ से कीजिए। मैं तो इन 5-6 को करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तुम्हें है। जब तक तुम इनको खुद अपने हाथों से करके नहीं देखोगे तब तक तुम्हें इस तरह की परेशानियां होती रहेंगी। तो आप इनको एक बार अपने हाथ से कीजिए, जब कहीं दिक्कत आती है तो अपने, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब हमने गति के प्रथम नियम को पढ़ लिया, गति के दूसरे नियम को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे गति के तीसरे नियम को, गति का तृतीय नियम। ये गति का तृतीय नियम क्या है? देखिए, गति के तृतीय नियम को समझने से पहले हम गति के प्रथम और द्वितीय नियम पर एक बार फिर प्रकाश डालते हैं। हमने गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम से स्पष्ट रूप से सीख लिया था कि हमें चलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। और इस बल की आवश्यकता हमें क्यों थी? क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी स्थिर अवस्था से अगर हम चलना चाहें, गति करना चाहें, तो हमें बल की आवश्यकता थी। ये हमने गति के प्रथम और द्वितीय नियम में पढ़ा है। अब गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या है? देखिए, गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर बल लगाती है, तात्क्षणिक रूप से बल लगाती है। यार, ये बात को समझ में नहीं आई। एक वस्तु दूसरी पे बल लगाती है तो दूसरी भी पहली पे बल लगाती है। हाँ, गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इससे स्पष्ट हुआ कि बल हमेशा युगल के रूप में कार्य करते हैं। बल कभी भी एक वस्तु पर एक रूप से कार्य नहीं करते, बल हमेशा युगल रूप में कार्य करते हैं। देखिए, मैं एक और उदाहरण आपको ले लेता हूं। हम 3-4 उदाहरणों से इसको समझेंगे। मैं फुटबॉल पर किक मारता हूं तो फुटबॉल गतिशील हो जाती है। उसके फुटबॉल को किक मारते समय हमें दूसरी विपक्षी टीम से कभी कभी टकरा जाते हैं। टकराने के बाद हम देखते हैं कि जैसे हम दोनों खिलाड़ी आपस में टकराते हैं तो एक खिलाड़ी दूसरे पर, दूसरा खिलाड़ी पर पहले पर भी बल लगाता है। तो दोनों जब बल लगाते हैं तो संयुक्त रूप से दोनों घायल हो जाते हैं। अतः जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक रूप से बल लगाती है। इन बलों को प्राय क्रिया, अब देखिए ये चीज समझने की, इन बलों को प्राय कौन कौन से बल कहते हैं? क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल। क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल। तो गति का नियम क्या समझ में आया? गति के नियम के अनुसार यदि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाएगी। उदाहरण के लिए वही बात मैं आपसे बता रहा हूं, जब हम फुटबॉल में किक मारते हैं तो फुटबॉल गतिशील हो जाती है और विपक्षी टीम के फुटबॉल में किक मारते समय हम विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। और जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से टकराते हैं तो वो पहले खिलाड़ी पर, पहला खिलाड़ी दूसरे पर बल लगाता है, संयुक्त रूप से दोनों घायल होते हैं। और याद रखना, ये दोनों ही बल परिमाण में तो एक समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण तो उनका एक जैसा है, दोनों इतनी ताकत से बल लगाते हैं, लेकिन दिशा अलग अलग हो सकती है। इसको मैं इस तरह से समझ रहा हूं। मेरे पास 2 स्प्रिंग है। पहली स्प्रिंग को ये बी नाम की स्प्रिंग है। इसके एक सिरे को मैंने दीवार से जोड़ रखा है, ये बी नाम की स्प्रिंग है। इससे फिर मैंने एक अन्य स्प्रिंग, ठीक है, ये स्प्रिंग ये है। अब देखिए मैं क्या काम करूं, मैंने 2 स्प्रिंग ए तथा बी स्प्रिंगों को एक साथ जोड़ रखा है। स्प्रिंग बी का एक हिस्सा मैंने दीवार से जोड़ रखा है। अब मैं क्या काम करूं, इस ए स्प्रिंग में हाथ अंगूठा डाल करके इसको मैं खींचूं तो तुम देखते हो कि दोनों स्प्रिंगों में जो मान है 0, 10, 20, 30, 40 ये लगभग समान आता है। ठीक है,
ये मान कैसा आएगा, दोनों स्प्रिंगों में मान फिर समान आता है। मैंने एक स्प्रिंग को खींच रखा है और मैं ये स्प्रिंग में अगर कुंदा डाल के अंगूठा डाल के इसको खींचूं, प्रत्यास करूं इसको मैं, तो देखते हैं कि हम दोनों स्प्रिंगों में इनका मान, अगर इसमें 10, इसका 10 है तो इसका भी 10 आता है, तो दोनों स्प्रिंगों का मान समान आता है। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, अब इन दोनों क्रियाकारी बलों के बारे में आपको याद रखना है, ये परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। इसी प्रकार देखिए, तुमने देखा होगा जब हम बंदूक से गोली दागते हैं, तो देखिए बंदूक से जब हम गोली को दागते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, और बंदूक को जब गोली से दागते हैं, जब बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक में गोली होती है, बंदूक को जब चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है और बंदूक पीछे की तरफ। तुमने देखा जब झटका दे बंदूक पीछे की तरफ, उस चलाने वाले को कभी कभी घायल भी कर देती है। अब देखिए, बंदूक ने तो गोली पे बल लगाया तो गोली तो अधिक दूरी तक चली गई, क्योंकि बंदूक और उसका दोनों का द्रव्यमान, तुम्हें पता है बंदूक का द्रव्यमान गोली की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, समझ रहे हो। तो गोली का आकार छोटा है, उसका द्रव्यमान कम है, इसलिए वो तो अधिक गति करेगी, और परंतु गोली भी इस बंदूक पर एक बल लगाती है जिसके कारण बंदूक पीछे की तरफ हटती है। तो अब इन दोनों उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, तत्काल तात्क्षणिक रूप से बल लगाती है। इन बलों को क्रियाकारी तथा प्रतिकार क्रिया के फलस्वरूप क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इन दोनों बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा, नाव में बैठा कोई व्यक्ति जब पानी में कूदता है तो वो व्यक्ति आगे की तरफ और नाव पीछे की तरफ जाती है, क्योंकि नाव के द्वारा तो व्यक्ति पर बल लगाया जा रहा है, व्यक्ति द्वारा नाव पर बल लगाया जाता है। तो इस कारण से हमने देखा है कि गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इन बलों को प्राय क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और अन्य उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमने देखा होगा जब हम पृथ्वी पर चलते हैं आगे की तरफ, तो मैं अब चल रहा हूं तो मैं अपना पंजा पीछे की तरफ मोड़ता हूं, यानी मैं पृथ्वी की सतह पर बल लगा रहा हूं, तो पृथ्वी भी पंजे पर बल लगाती है, इस कारण से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात इन सारे उदाहरण से स्पष्ट हो गई। गति का तीसरा नियम क्या है? गति के तृतीय नियम के अनुसार यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर तात्क्षणिक रूप से बल लगाती है। इन बलों को प्राय क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, ये उदाहरण स्प्रिंग का हमने पढ़ा है, नाव का उदाहरण हमने पढ़ा है, बंदूक से गोली को दागने को हमने पढ़ा है, फुटबॉल में खिलाड़ी को हमने पढ़ा है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है। गति का तीसरा नियम आपको समझ में आता है। ठीक है, अगला बिंदु कल देखते हैं, उसके बाद अभी थोड़ा टाइम कम हुआ है और देख लेते हैं इसमें। देखिए, तो ये हमने क्या पढ़ा है, गति का तीसरा नियम। अब देखिए, गति के तीसरे नियम में हमने 3-4 उदाहरण पढ़े हैं। अब एक और चीज आपको समझनी है। देखिए, इसमें हमारे पास 3 उदाहरण थे। पहला उदाहरण हमने फुटबॉल का लिया था, दूसरा स्प्रिंग का लिया था, तीसरा बंदूक से दागी गई गोली, चौथा नाव से पानी में कूदता व्यक्ति, ठीक है। तो इन चारों उदाहरणों से हम गति के तीसरे नियम को समझ गए। अब देखिए, ये बात आपको याद रखनी, एक क्रिया के फलस्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है। क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों बल हैं। अब क्रिया तो तुम्हें पता है कि लगाए जाने वाला बल है, लेकिन प्रतिक्रिया बल क्रिया पर भी एक बल लगाती है जिसे तात्क्षणिक बल कहा जाता है, यानी उतना ही बल। ये इन बलों की दोनों की विशेषता मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं दोबारा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। क्या पढ़ा हमने? गति के तीसरे नियम के अनुसार लिखना है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। इन बलों को प्राय क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। और याद रखना है कि ये दोनों बल परिमाण में तो समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत हो सकते हैं, दिशा में विपरीत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये देख सकते हैं, मैंने 2 स्प्रिंग ली हैं। स्प्रिंग बी के एक सिरे को मैंने दीवार से बांध दिया है और स्प्रिंग बी के पहले सिरे पर मैंने स्प्रिंग ए का
एक सिरा जोड़ दिया है, दूसरे सिरे पर जब मैं किसी कुंडे से इसको खींचता हूँ तो हम देखते हैं कि जब दोनों स्प्रिंगों को खींचा जाता है तो दोनों के मान समान आते हैं। समझ रहे हो बात को? अतः याद रखना है कि ये बल जो है युगल रूप से कार्य करते हैं, कभी एक वस्तु पर एकल बल कार्य नहीं करता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आई ना? एक बार अब मैं इसको पूरा बता रहा हूँ, डिटेल से सुन लीजिए। हमने गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम में क्या सीखा? गति के प्रथम नियम और द्वितीय नियम से सीखा कि वस्तु को गति के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, चाहे उसको असंतुलित बल भी आप कह सकते हो। त्वरित वस्तु के लिए हमें एक बल की आवश्यकता है जिसे हम असंतुलित बल कह सकते हैं। ये हमने गति के प्रथम नियम में पढ़ा है, परंतु गति के पहले और दूसरे नियम से पढ़ा है। परंतु गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतनी ही परिमाण में उतना ही बल लगाती है। जो परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं इन बलों को प्राय क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आप ले सकते हो, फुटबॉल का उदाहरण हमने देखा है। और आगे फिर आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि ये दोनों बल युगल यानी जोड़े के रूप में काम करते हैं। कभी भी एक बल एकल वस्तु पर कार्य नहीं करता, बल हमेशा दोनों युग के रूप में, जोड़े के रूप में कार्य करते हैं, जो दिशा में विपरीत परंतु परिमाण में समान होते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है, हमने देखा है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो अनेक कार्य ऐसे होते हैं। हम बंदूक से गोली को दाग के देखते हैं तो देखते हैं बंदूक की गोली काफी दूर तक चली जाती है, क्योंकि गोली का द्रव्यमान बंदूक की अपेक्षा बहुत कम है। बंदूक द्वारा गोली पर बल लगाया जाता है तो गोली द्वारा भी बंदूक पर एक बल लगाया जाता है, इस कारण से बंदूक पीछे की तरफ हटती है। इसी प्रकार आपने तैरती नाव में व्यक्ति को पानी में कूदते देखा होगा, तो देखा व्यक्ति आगे की तरफ तथा नाव पीछे की तरफ जाती है। तो नाव द्वारा तो व्यक्ति पर बल लग रहा है और व्यक्ति द्वारा नाव पर बल लग रहा है। ठीक है, तो इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि गति के तृतीय नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, तात्कालिक बल लगाती है, जो दिशा में, जो परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। और ये हमेशा बल दोनों युग्म के रूप में काम करते हैं, कभी भी एकल बल एक वस्तु पर कार्य नहीं करता। ठीक है, जिन्हें प्राय क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, उदाहरण के लिए स्प्रिंग का उदाहरण ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं।